जस्टिन ट्रूडो को अक्सर इस बात के लिए आलोचना मिलती रही है कि वो अस्थायी राजनीतिक फायदे के लिए दीर्घकालिक स्टेबिलिटी को खतरे में डालते हैं। हाल ही में ये मुद्दा फिर से बहस का केंद्र बन गया है और अब सच्चाई सामने आ रही है। ट्रूडो, जिनका कनाडा में बहुत सम्मान है, कुछ ऐसे ग्रुप्स का समर्थन कर रहे हैं जो सीरियस कंसर्न्स रेज कर रहे हैं। हाल ही में एक रैली के दौरान प्रो खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने एक शॉकिंग और डिस्टर्बिंग बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि कनाडा में वाइट लोग यूरोप वापस चले जाएं। और सबसे विवादास्पद बात ये थी कि उन्होंने खुद को कनाडा के ओरिजिनल ओनर्स बताते हुए यह कहा कि यूरोपीय उपनिवेशियों के डिसेंडेंट्स को इस देश से बाहर निकल जाना चाहिए। क्या यह स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कनाडा अपनी पहचान और मूल्यों को खो सकता है? ये सवाल आज हर एक कैनेडियन के मन में है। अब कई कैनेडियंस ये समझने लगे हैं कि क्यों इंडिया ने लगातार कनाडा को चेतावनी दी थी। अगर कनाडा इसी रास्ते पर चलता रहा तो भविष्य में इसे कुछ गंभीर और खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये जो हम देख रहे हैं वह सिर्फ एक छोटा सा ग्लिम्स हो सकता है जो एक बड़ी और खतरनाक क्राइसिस की ओर इशारा करता है। ये सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी सिर्फ कुछ स्लोगन्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बढ़ती हुई भावना सेंटिमेंट है जो अगर अनचेक्ड बढ़ी तो कनाडा के लिए यह कैटास्ट्रोफिक हो सकती है। क्या आप जानते हैं कनाडा का इतिहास इस स्थिति को और जटिल बनाता है। जब यूरोपियन कॉलोनाइजर्स जैसे फ्रांस, स्पेन और यूके के लोग यहाँ आए तो उन्होंने इस लैंड पर अपना क्लेम करना शुरू कर दिया। इसने कनाडा के इतिहास में एक डार्क पीरियड की शुरुआत की, जिसे खुद ट्रूडो ने यूएन में स्वीकारा था कि कनाडा ने इंडिजिनस लोगों के साथ कितना अन्याय किया। उन्होंने यह भी कहा था कि एक जेनोसाइड हुआ था जिसमें इंडिजिनस पीपल को मारा गया और उनका घर-बार छीन लिया गया। लेकिन अब जो हो रहा है वह और भी परेशान करने वाला है। अब वही इंडिजिनस ग्रुप्स अपनी पुरानी पीढ़ी द्वारा झेले गए एट्रोसिटीज़ के लिए कॉम्पेंसेशन मांग रहे हैं और अब इन ग्रुप्स का फ़ायदा उठाकर प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स वाइट कॉलोनाइजर्स को रियल इन्वेडर्स बता रहे हैं और उन्हें कनाडा से बाहर जाने की मांग कर रहे हैं। क्या इस सोच का कोई अंत होगा? क्या यह कनाडा के समाज को तोड़ने का कारण बनेगा? तो क्या इसका मतलब ये है कि कनाडा के भविष्य में बहुत बड़ा खतरा है? अगर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को और बढ़ावा मिला तो उनका इन्फ्लुएंस और बढ़ेगा। क्या ये ग्रुप सिर्फ पॉलिटिकल आइडेंटिटी की नहीं बल्कि एक अलग स्टेट की मांग भी करेंगे? ये भारत की वो वार्निंग है जो उसने सालों से कनाडा को दी है। अगर इन ग्रुप्स को बढ़ने दिया गया तो कनाडा को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। असल में कनाडा को पहले ही कई वार्निंग्स दी जा चुकी हैं। हाल ही में इंडिया ने आर्शदीप सिंह गिल का मामला उठाया, जो एक वांटेड खालिस्तानी टेररिस्ट है और कनाडा में असाइलम लेने के लिए आया था। इंडिया उसे एक्स्ट्राडाइट करने की मांग कर रहा है, लेकिन कनाडा का रिस्पांस अभी तक सकारात्मक नहीं रहा। अगर इन एलिमेंट्स को और बढ़ने दिया गया तो कनाडा को आने वाले समय में और भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़े रह सकें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।